कार्य से आज नहीं है, वो भयभीत है। तो जो श्रेष्ठ जनों का कार्य होता है वो साधु संतों को भयभीत करने का नहीं होता है। और धनुष तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है। तो आज तक महाराज आपने जब दुष्टों का विनाश किया है तो आज आपका क्रोध और विरोध किसी सज्जन पर क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले की आरती तो संत कर रहे हैं, और संत जिसकी आरती करेंगे वो व्यक्ति बुरा नहीं होगा। ब्रह्मा उसकी प्रशंसा में है, ब्रह्मा उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो जिसके पक्ष में देवता है, जिसकी आरती संत कर रहे हैं, तो आरती करने मात्र से ये पता चल जाता है कि संत कभी भी दुष्ट व्यक्ति की आरती नहीं करेंगे। और संत यदि धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि धनुष तोड़ने वाला सज्जन है, धनुष तोड़ने वाला संतों की सेवा करने वाला है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है। तो ऐसे सज्जन ब्राह्मण सेवी, गुरु सेवी का विरोध आपके द्वारा आज पहली बार क्यों किया जा रहा है? धनुष टूटने पर यदि क्रोध है, धनुष टूट गया है, राजा जनक की पुत्री का विवाह हो गया है, सब लोग प्रसन्न हो गए, दो चाप खंड में ही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। तो जब सब प्रसन्न हैं तो आप भी महाराज प्रसन्न हो जाओ। ये मार काट की बातें काहे कर रहे हो? और धनुष टूटने पर ही इतना क्रोध है, तो आज तो एक ही टूटा है। हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न अश्रिष्टीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से महाराज आपको ममता है? और यदि धनुष से ममता है तो धनुष से ममता होने का कारण क्या है? यही धन पर ममता कही। बहुत बढ़िया। एक कक्षा में छात्र बैठे थे और उसी समय कक्ष निरीक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, और वह ऐसा कक्ष निरीक्षक है जो अति विशेष परिस्थिति के लिए उस विद्यालय में शिक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया। तो छात्र बैठे हैं, तब तक कक्ष निरीक्षक प्रवेश करता है और छात्रों के मध्य में पहुंचकर ये कहता है कि भाई इन छात्रों में एक ऐसा भी छात्र बैठा है जिसने अपराध किया है। इस कक्षा में बैठे हुए छात्रों में एक छात्र ऐसा भी है जिसने अपराध किया है, और वह अपराधी छात्र मेरी आज्ञा अनुसार इन छात्रों से अलग हो जाए, छात्रों के समूह से अलग हो जाए। और यदि वह अपराधी छात्र इन छात्रों के समूह से अलग नहीं होता या इनसे अलग नहीं होता, तो मेरा यह निर्णय है कि सभी छात्र दंडित किए जाएंगे। ये निरीक्षक ने कहा सभी छात्र दंडित किए जाएंगे। विचार ये करता हूं कि यदि उन छात्रों में लक्ष्मण जैसा कोई छात्र बैठा हुआ हो तो वो निरीक्षक से क्या तर्क रखेगा? वहां क्या तर्क होना चाहिए? क्या वहां यह तर्क होना चाहिए कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, उनके 2 पुत्र थे, फिर उनमें से एक पुत्र के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम, क्या ये सुनाएगा? ये सुनाना छात्र का धर्म नहीं है, तर्क देना ये छात्र का धर्म नहीं है। पहले तो यह बात विचारणीय है कि परशुराम के निर्णय के समक्ष लक्ष्मण को तर्क देने का अधिकार क्या है, अपनी बात कहने का
अधिकार है, लेकिन तर्क रखने का विरोधाभास में, विकल्प में कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप सब विचार करें और लक्ष्मण भी विचार करें कि यदि उस निरीक्षक के द्वारा ये कहा गया कि वो अपराधी छात्र निकल कर बाहर आ जाए, अन्यथा सभी छात्र दंडित किए जाएंगे, तो क्या वास्तविकता में वो निरीक्षक सभी छात्रों को दंडित करे? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? न्याय दर्शन का एक नियम है कि यदि समूह में आपका विरोधी बैठा हो, आपका अपराधी बैठा हो, आपका बैरी बैठा हो, तो उस बैरी को समूह से बाहर करने के लिए, भयाक्रांत सबको करने के लिए वो व्यक्ति ये घोषणा कर सकता है, ये भय दिखा सकता है कि सभी दंडित किए जाएंगे, अन्यथा वो निकल करके बाहर आ जाए। लेकिन ये निर्णय नहीं होता है कि वो सबको मार देगा। तुमने ध्रुव का उदाहरण दिया, ये ध्रुव का अपना व्यक्तिगत विचार था, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। अच्छा, एक समता यदि रखें, समता भी मैं रख रहा हूं, लक्ष्मण ने जो कहा कि वैसे ही परशुराम जी महाराज कर रहे हैं कि अपराध एक ने किया मारे जाएंगे सब, ऐसा हमारे जीवन में हो चुका है। अपराध एक सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था, मारा मैंने सबको था। अपराध सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने मेरे पिता का शीश काट कर किया था, लेकिन मारा सबको था। ध्रुव के द्वारा भले ही चूक हो जाए सबको मारने की, मैंने यदि सबको मारा है तो सब कहीं न कहीं इस धरती के भार ही थे। अपराध तो एक ने किया था, सब पहले सहस्त्रबाहु ने किया, बाद में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने किया, लेकिन मारा मैंने सभी है वंशियों को। लेकिन वो सभी थे कौन? तो उसके लिए शास्त्र प्रमाणित करता है, दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यम नीनशत्। वो सब कैसे थे? तो कहा वो दुष्ट थे, भुवो भारम पृथ्वी का भार थे, अब्रह्मण्यम नीनशत् ब्राह्मणों के अभक्त थे, रजस तमो व्रत महन रजः च तमः च, रजोगुण और तमोगुण अत्यधिक जिनमें बढ़ गया था। व्रत माने अत्यधिक, महत माने बढ़ रहा था, बढ़ गया था। फल्गुन भी करते यहां से उन सभी दुष्टों का मैंने विनाश किया। समंत पंचके चक्रे शोणितो दान प्रदान कृपा। तो राजकुमार लक्ष्मण, यहां सबके मारने की बात मैंने कही है और एक निर्णय लिया है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे गई है सब राजा। तो इस पर विचार करते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करो तो उचित रहेगा। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है। भाई मैंने तो नहीं देखी कि आरती हो रही, मैंने तो नहीं देखा। मैंने ये देखा कि धनुष दो टुकड़ों में पृथ्वी पर पड़ा, किसने तोड़ा ये भी नहीं देखा। अब वो भले ही ब्रह्मा जी का पिता क्यों न हो, जो तुम कह रहे हो कि आरती उतारी गई, पूजा की गई, पंचोपचार पूजन हुआ, दही चरणामृत पिलाया गया, नवाया गया, स्नान कराया गया, फूल चढ़ाए गए, फिर लोगों ने पंचामृत लिया, उसका आरती की, न्यौछाव, इन सब बातों से मुझे क्या प्रयोजन? जब धनुष तोड़ा जा रहा था तो परशुराम यहां नहीं थे। धनुष तोड़ दिया गया, तोड़ने वाले ने तोड़ा और तुम्हारे कथनानुसार उसकी आरती उतारी गई। मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं? अच्छा, स्वीकार भी उसकी बात को किया जाता है जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति हो, समाज का एक प्रतिष्ठित विद्वान हो,
ये कल का 15 वर्ष का छोकरा हमसे बता रहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हुई, जिसने मेरी अपमानजनक पृष्ठभूमि, जिसने मेरे प्रति अपमानजनक पृष्ठभूमि का निर्माण किया हो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परश धरे ही अपमाने, अपमान की पृष्ठभूमि बनाकर बोलना प्रारंभ किया हो। क्या उसके द्वारा कही गई ये बात कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, क्या इस बात को परशुराम स्वीकार कर सकते हैं? अब करते होंगे वो करते होंगे, वो दूसरे महात्मा होंगे जो कहते होंगे लक्ष्मण जी आपकी बात बहुत ठीक है। क्यों विपिन निगम कहा? हाँ, हम वो महात्मा नहीं है जो हर क्षण ये कहें कि नहीं लक्ष्मण की ये बात ठीक है। तो यहां सीधा निर्णय है कि आरती मेरे समक्ष नहीं उतारी गई, पूजा मेरे समक्ष नहीं हुई, पूजन मेरे समक्ष नहीं हुआ, लेकिन धनुष को दो टुकड़ों में मैंने देखा। तब मैंने कहा सुनहु राम जिहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सौरिप मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। अब एक निर्णय मैं तुम्हें दे दूं, मैं यहां नहीं था जब धनुष तोड़ा गया। अरे ब्रह्मा का पिता क्या, भले ही वो साक्षात ब्रह्म क्यों न हो, अगर उन्होंने भी धनुष तोड़ा है तो मैंने न जानते हुए ये कहा है कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। ये निर्णय मैंने तुम्हें दे दिया तत्काल। अब तुम इस पर अपनी पृष्ठभूमि में क्या तैयार करते हो, क्या बताते हो, ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत विचार है। कई प्रश्नों के उत्तर मैंने तुम्हें इस वाक्य में दे दिए कि भले ही वो ब्रह्म क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा कि किसने तोड़ा है, मैंने ये देखा है कि टूटा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। और यही हुआ। नर नारायण भगवान का जब प्रहलाद से युद्ध हुआ तो प्रहलाद को ये जानकारी नहीं थी कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वो भगवान है। हाँ जी, नर नारायण का युद्ध जब प्रहलाद से हुआ तो प्रहलाद को ये जानकारी नहीं थी कि ये भगवान है। युद्ध करते रहे, लेकिन इस संसार के एक प्रतिष्ठित प्रजापति ने उस पद को धारण करने वाले ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, साक्षात नारायण है। तो ब्रह्मा की बात पर विश्वास करते हुए प्रहलाद ने नर नारायण को स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम ब्रह्मा नहीं हो, और न तुम ब्रह्मा जैसे हो जो तुम्हारी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो भले ही वो भगवान क्यों न हो। और रही बात आरती की कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, इसलिए वो शत्रु नहीं है, इसलिए वो अपराधी नहीं है, इसलिए वो पूजा का पात्र नहीं हो सकता, शत्रुता का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आरती उतारी जा रही है। तो बेटे आरती की बात को हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये संसार है। हमारे जीवन का अनुभव ये है कि ये संसार पता नहीं कब किसकी आरती उतारने लगे। यहां तो आरतियां भी बदल जाती हैं, पुजारी भी बदल जाते हैं, मंदिर भी बदल जाते हैं, भगवान भी बदल जाते हैं, और पुजारियों को पद प्राप्त करने के लालच में भगवान भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ा विवाद तो पद का है। अगर पद है तो भगवान की आरती है, और अगर महामंडलेश्वर का पद चला गया तो आरती बंद। तो ये आरती की बात हम नहीं मानेंगे कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है। अरे भाई, अगर धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है इसलिए वो विरोधी नहीं हो सकता, तो एक समय वो भी था जब इस धनुष की आरती उतारी जाती थी, तो आज इसको क्यों तोड़वा दिया गया?
इससे ये सिद्ध होता है कि ये समाज, ये संसार व्यक्ति की आरती नहीं, बल्कि व्यक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आरती उतारता है। भगवान की भी आरती व्यक्ति तभी तक उतारता है जब तक उसको भगवान से मिलता है। क्यों दीक्षित जी, आज कुछ है हिम्मत हमारा, होना चाहिए, कहाँ हो पाता। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जो अच्छा सुनना चाहते हैं, तो ये और फिर प्रभु की कृपा है, बिहारी जी साक्षात समक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो हाँ, ध्यान देने की बात है। अगर परमात्मा भी व्यक्ति को मार्ग में मिल जाए तो व्यक्ति भगवान से भगवान को नहीं मांगेगा, भले ही साक्षात्कार हो जाए, भगवान से भगवान को नहीं मांगेगा, मांगेगा तो भगवान से संसार को मांगेगा। उसको ये संतोष नहीं है कि भगवान मिल गए, उसको ये असंतोष है कि भगवान का हम क्या करें, हमें तो संसार चाहिए। तो आरती कब किसकी उतारी जाने लगे ये निश्चित नहीं है। पूजा कब किसकी होने लगे ये निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय वो था जब इस आयुध के माध्यम से त्रिपुरासुर का विनाश हुआ था, तो संसार के लोगों ने इस धनुष की आरती उतारी थी, संसार के लोगों ने धनुष की पूजा की थी, बड़ी अर्चना की थी, बड़ी प्रशंसा की थी। और आज एक समय ऐसा आ गया कि उसी धनुष का खंडन हुआ जिसकी आरती उतारी जा रही है। हमें तो धनुष तोड़ने वाले की चिंता है, हमें उसकी चिंता अब हो रही है कि ये समाज आरती करने वाले को तोड़वा देता है। धनुष की आरती होती रही, धनुष को तोड़वा दिया गया जब आज अवसर आया। अब आज धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, आगे आने वाले समय में धनुष तोड़ने वाले की तरफ तो ऐसा न हो जाए। और आप सभी लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के बीच में सुंदर चर्चा। प्रभावित हुए हैं हमारे श्रद्धा स्वीट हाउस, उनकी ओर से 10-10 बुद्ध मुद्राएं दोनों महानुभावों को, और अनुज जी उनकी ओर से 20-20 बुद्ध मुद्राएं, और ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे दीपक सविता जी जो कि सीआरपीएफ में वर्तमान में दिल्ली में तैनात है, और इस विशेष इस लीला के लिए वो कल इमरजेंसी में छुट्टी लगाकर इस लीला को देखने के लिए आए हैं। उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी को भेंट की गई हैं। कोट शाह धन्यवाद। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आरती को हम धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा का प्रमाण नहीं मान सकते। शब्दों पर ध्यान देना। पूजा को धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा का आधार मैं नहीं मान सकता, तुम मानो, ये समाज माने, ये संसार माने, लेकिन क्या उसकी प्रतिष्ठा केवल आरती से हो सकती है? क्या उसकी प्रतिष्ठा केवल पूजा से हो सकती है? अरे भगवान मंदिर में विराजमान है, तुम्हारी 100 बार बने तो उनकी आरती करो, न बने तो अपने घर में बैठो। भगवान की आरती करने और न करने से भगवान की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती है। भगवान शिव पर कोई गंगा जल चढ़ावे या न चढ़ावे, उन पर गंगा जल चढ़ाने और न चढ़ाने से भगवान शिव की शिवत्व में कोई आँच नहीं आती है। आरती करने से शिवत्व बढ़ता नहीं और आरती न करने से शिवत्व घटता नहीं। आरती न करने से रामत्व घटता नहीं और आरती करने से रामत्व बढ़ता नहीं। जैसे थोड़े से जल को यदि सिंधु में डाल दिया जाए तो थोड़ा सा जल मिला देने पर समुद्र बढ़ता नहीं और थोड़ा सा जल निकाल लेने पर समुद्र घटता नहीं। और आप है शंभू हलचल जी, जो कि जवाबी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, हमारे क्षेत्र के शान गौरव। शंभू हलचल जी की ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए, और राजन वाजपेयी जी की ओर से 25-25 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। कोट शाह धन्यवाद। तो यदि धनुष तोड़ने वाले के भक्त हो, ऐसा लग रहा क्योंकि मेरे विरोध में खड़े हो, धनुष तोड़ने वाले के यदि भक्त हो तो धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा को सीमा में मत बांधो कि उसकी आरती हुई है। भगवान के भक्त कभी भी भगवान को सीमा में नहीं बांधते।
का विरोध कर रहे हो वो विरोध का पात्र नहीं है, क्योंकि लोग उसकी पूजा करते हैं। क्या ये प्रमाण देने से भगवान की भगवत्ता प्रमाणित होती? तो यदि धनुष तोड़ने वाले के भक्त हो तो उसकी सीमा को, उसके आधार को, उसके तेज को, उसके शौर्य को केवल आरती में मत बांधो, केवल पूजा में मत बांधो, केवल प्रशंसा में मत बांधो, केवल उपासना में मत बांधो। अगर कुछ बताना है तो ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाला क्या है, कैसे है, कितना है, कहां से है, कहां तक है, किसमें है, किसमें नहीं है, कहां नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है या कहीं कहीं है, कैसा है, ये मैं जानना चाहता। उसकी आरती हुई है ये मैं नहीं सुनना चाहता, उसकी पूजा हुई है ये नहीं सुनना चाहता, उसकी प्रशंसा हुई है ये नहीं सुनना चाहता। इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूं कि जितना भी बोलो वो संभाल कर बोलो। और मुझे ये लगता है कि तुम संभाल कर नहीं बोलते, क्योंकि अपने द्वारा तोड़ी गई धनुषों की समता उस भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हो, नहीं हो सकती। क्योंकि विदित सकल संसार अस्त्रे नृप बालक कालवश गोलक तो ही न सुभार, और धनु ही शंस पुराण धनु विदित सकल संसार। और 100 कुछ मुद्राएं हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय पार्षद जो कि रात्रिकालीन से ही लगातार इस लीला में उपस्थित हैं, श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, उनकी ओर से 100 कुछ मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। कोटि धन्यवाद। चलिए महाराज, बहुत विस्तृत उत्तरी आपका उत्तर आया है और कुछ बातें जो आपने रखी उस पर हम अपना प्रकाश दिए देते हैं। इन्होंने कहा लक्ष्मण आरती की तुम बात करते हो, देखिए हमारा बल आरती शब्द पर नहीं था और इन्होंने बल आरती शब्द पर लगा करके अपनी पूरी कथा जो है वो सुना दी कि आरती होती है, भगवान बदल जाते हैं, मंदिर बदल जाते हैं, पुजारी बदल जाते हैं। इस बात पर लड़ाई नहीं थी, लड़ाई इस बात पर थी, बल इस बात पर था। ये कहे भगवान की कोई आरती करे न करे भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी 100 बार बने तो आरती करो, न बने तो घर में बैठो। विषय ये नहीं, देखिए ये हमको भी पता है कि भगवान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समर्थ का नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की। यदि गंगा जी बह रही है, हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो मुक्ति गंगा जी को नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। प्रभाव गंगा जी पर कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, लेकिन प्रभाव हम पर पड़ेगा। उत्तर यहां चाहिए, गंगा जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की कोई पूजा करे न करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भगवान की पूजा मंदिर में करेगा प्रभाव उस पर पड़ेगा और जो नहीं करेगा उस पर प्रभाव विपरीत पड़ेगा। तो विषय तात्पर्य मंदिर आप कहते बदल जाएंगे, मंदिर पुजारी और भगवान भी बदल जाएंगे। देखिए महाराज, हम कहते हैं संसार बदल जाए, संसार बदल जाए छोड़ो, हम तो ये कह सकते हैं कि संसार चाहे नष्ट क्यों न हो जाए, लेकिन भगवान कभी भी बदलने वाले, भगवान संसार आज है कल नहीं रहेगा। संसार आज है, ये मंदिर बना, एक चिंतन नहीं किया। आप उदाहरण ले लो, जैसे ये मंदिर बना, आज ये लोग यहाँ रहते हैं तो आज इसकी सेवा पूजा कोई करता है, कल कोई करता रहा होगा और आगे आने वाले समय में कोई करेगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आज पूजा कर रहा है हमेशा यही करता रहेगा, सदैव यही करता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये हो सकता है ये स्थान बदल जाए, स्थान में कुछ परिवर्तन हो जाए, हो सकता है स्थान बदल जाए, पुजारी बदल जाए, प्रसाद पाने वाले बदल जाए, लेकिन चाहे कितने लोग बदल जाए, मंदिर के अंदर जो बाके बिहारी बैठे हैं वो बाके बिहारी ही कहे जाएंगे। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है। बदलने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन भगवान कभी बदलने वाले, पूजा करने वाला बदल जाएगा, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है वो कभी, इसे ये समझना है। रही बात आरती की, तो इन्होंने कहा आरती होती रही, धनुष की भी लक्ष्मण पहले होती रही है और आज धनुष तोड़ने वाले की हो रही है। तो कह रहे हैं अब हमें ये चिंता है कि धनुष तोड़ने वाले के साथ पता नहीं क्या होगा। देखिए इस पर यदि आप चिंतन करेंगे तो निर्णय एक ही निकलेगा। इस पर तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब ये संसार है, सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब,
स्वार्थ के लिए सब अपनी अपनी आरती पूजा वंदना अर्चना करते हैं, लेकिन जो आरती पूजा स्वार्थ में भी क्यों न करे, लेकिन भगवान से जुड़ करके यदि करता है तो वो स्वार्थ भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वार्थ साच जीव कौ एहा और मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो जो स्वार्थ भगवान से जुड़ करके किया जाए वो स्वार्थ भी अच्छा होता है। अब इन्होंने कहा आरती, तो इस पर केवल एक ही दोहा पर्याप्त है। आरती व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, आरती तो समय की श्रेष्ठता के कारण होती है, क्योंकि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो बलवान। और तब हमारे आचार्य कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जब इसकी आरती होती रही है तो आज इसको क्यों तोड़वा दिया गया? जब धनुष की आरती होती रही है पहले, तो आज क्यों तोड़वा दिया गया? देखिए महाराज, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी आज, भाई मैं कह रहा हूं कि संसार तो बदलता रहता, चलने का नाम संसार है, जो सरकता रहे वही संसार है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी आज आरती हो रही है जीवन भर इसी की आरती होती रहेगी। समय आवेगा बदलेगा। जैसे परशुराम जी भी अपनी माता का सम्मान किया करते थे, परशुराम जी भी अपनी माता की पूजा करते थे, प्रत्येक पुत्र करता है और करना चाहिए। लेकिन एक समय वो था जब परशुराम जी अपनी माता का सम्मान करते थे, और एक स्थिति परिस्थिति वो आई जब परशुराम जी को ही जिन हाथों से सम्मान करते थे उन्हीं हाथों से अपनी माता का कंठ काटना पड़ा। क्यों? समय पर, स्थिति और परिस्थिति पर। ठीक वैसे ही राजा जनक भी इस धनुष की आरती किया करते थे, लेकिन जब आज समय आया तो इस धनुष को राजा जनक को तुड़वाना पड़ा। तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ये तो समय पर होता रहता है। अब रही बात ये कि लक्ष्मण तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय नर नारायण से युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया। देखिए हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम ये भी कहें कि धनुष तोड़ने वाला ऐसा है तो हमारी बात न मानो, लेकिन कहने वाला कौन है ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अपनी बात नहीं कही थी, मैंने कहा था देवता सिद्ध संत मुनि ये धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा में है। ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसा दे असीसा। और परशुराम जी भृगु कुल से हैं और भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जिसका सम्मान बाबा करें, जिसकी पूजा में सम्मान में बाबा खड़े हुए और नाती ताल ठोके उसके विरोध में, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसा दे, वो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। सामान्य लोग करें ना आप बात मानो, लक्ष्मण करे न मानो, लेकिन ब्रह्मा जी जिसको भगवान मान रहे हैं, जैसे कोई दुष्ट किसी को भगवान कहे तो हो सकता है कि नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या कहे, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहे। इन्होंने कहा तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को भगवान बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम लक्ष्मण प्रमाण न दो। देखिए महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बताना पड़ता है कि ये भगवान है। जब तक बताया नहीं जाता है तब तक बात समझ में नहीं आती है। और उदाहरण भी देखो हम आपके घर से दिए देते हैं। जिस समय माता सती को संशय हुआ कि तीन नृप सुतई तीन पर नामा कई सच्चिदानंद पर धामा, माता सती को जब संशय हुआ कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, जो अपनी पत्नी के दुख के कारण दुखी हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो शंकर जी ने समझाया, बहुत समझाया कि यही भगवान है, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। अब परशुराम जी जैसा कोई हो तो कहे कि तुम क्या बता रहे हो, वो खुद समझ जाएंगे, हम वो उनको जनावे, वो हमको बतावे, भगवान की प्रमाण तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बात होती है, जब संशय होता है, बात समझ में नहीं आती है, तब बड़े लोगों को बताना पड़ता है। और बड़े लोग जब बताते हैं तो अच्छा व्यक्ति वही होता है जो बड़े लोगों की बात। और इसमें आप ये न कहना कि लक्ष्मण बड़ा इसलिए मैं क्या बता रहा, लक्ष्मण नहीं बड़ा, लेकिन ये साधु संत बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, देवता बड़े हैं, सिद्ध मुनि बड़े हैं। तो जब ये बता रहे हैं, ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये उसके पक्ष में है, तो फिर इनकी बात पर आपको विचार करना चाहिए। विषय ये है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा कि लक्ष्मण
जैसे कोई कक्ष में निरीक्षक आवे, अब वो ये कहे कि इसमें ये कार्य अपराध किसने किया है, वो खड़ा हो जाए ना, इस पर भी छात्र दंडित किए जाएंगे। और एक शब्द इन्होंने दिया कि कोई विशेष निरीक्षक नियुक्त किया जाए। तो महाराज ये बताओ, आपको नियुक्त किसने किया है? भाई कोई विशेष निरीक्षक नियुक्त किया जाए कि ये व्यवस्था तुम संभालो जा करके, तब तो उसके अधिकार में वो बात आती है। लेकिन जब धनुष शंकर जी का टूटा है तो आपको नियुक्त किसने किया? लड़ाई इस बात की। और यदि आप ये कह रहे हैं कि कोई निरीक्षक आवे और ये कहे कि सब मारे जाएंगे जो निकल करके बाहर नहीं अपराधी होगा, तो भय कह रहे हैं दिया जाता है न्याय दर्शन में, भय दिखलाया जाता है। और निरीक्षक ऐसा करेगा तो करे। लक्ष्मण जैसा विद्यार्थी क्या ये तर्क देगा कि मनु शत्रुपा के पुत्र थे, फिर उनके विषय ये नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे कोई विद्यार्थी अनजान में माने कोई अपराध कर दे, तब तो ये बात ठीक है कि गुरु जी क्रोध में आवे और ये कहेंगे कि ये कार्य किसने किया है। लेकिन आप ये समझो कोई पाठशाला है और पाठशाला के आचार्य जी ये बात कहें कि ये काम जो कर देगा विद्यालय में, पाठशाला में, आचार्य जी कहें पाठशाला के कि ये काम जो विद्यार्थी कर देगा उसको ये पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है। और विशेषता इस बात की है कि ये आचार्य ने कहा कि जो ये कार्य करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। अब बाद में प्रधानाचार्य कहे सब छात्रों को देखने के बाद कि अब कोई नहीं कर पाएगा, अब तुम उठो और तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम ये कार्य करो जा करके। तो जब आचार्य अपने पाठशाला में वो कार्य करवा रहे हैं, अब प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि तुम करो जा करके, तो फिर विशेष अधिकारी जो आवेगा वो छात्र को लड़ाई लड़ेगा कि आचार्य को लड़ाई लड़ेगा? इसको समझने की आवश्यकता है। जो विशेष अधिकारी आवेगा वो उससे लड़ाई लड़ेगा कि तुमने ये कार्य क्यों करवाया। शत्रु उसको मानेगा जिसने ये कार्य करवाया, जिसने ये कार्य करने का आदेश दिया, न कि छात्र पर। छात्र की क्या क्या दोष छात्र का? छात्र से तो व्यवस्था बताई गई कि ये कार्य आपको करना है, करो। अब प्रधानाचार्य जो पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने आदेश दिया कि करो जाके, नहीं वो तो आराम से बैठा था, कोई लेने देना नहीं था, हमें क्या करना है, हो रहा है तो होने दो। लेकिन प्रधानाचार्य ने जब कहा कि उठो अमुक धंजो भो चापा और मेटम तात जनक, तो भैया जिस पाठशाला में पढ़ रहे हो प्रधानाचार्य कहे कि पानी लाओ लाला, तो क्या कहोगे कि हम नहीं लाएंगे, विशेषाधिकारी बाद में डंडा लेंगे हमें? ये उत्तर बनेगा। इसलिए महाराज ये बताओ, धनुष सब टूट गया है तो ऐसा उत्तर बनने वाला नहीं है। जब पाठशाला जनक ने आई धनुष रखा गया है, भगवान शंकर ने रखा, जनक ने ये निर्णय किया, तो सोचने वाली बात ये है कि परशुराम जी को अपना शत्रु धनुष तोड़ने वाले को नहीं, राजा जनक को मानना चाहिए। उनसे पूछा, लेकिन शत्रु किसे माना है? शत्रु तोड़ने वाले को माना। तो तोड़ने वाले को क्यों मान रहे हो? क्योंकि तोड़ने वाला धनुष तोड़ते नहीं यदि आचार्य जी ये व्यवस्था न बताते कि तुमको ऐसा ऐसा कार्य करना है। और प्रधानाचार्य ये कहते नहीं कि आपको ऐसा कार्य करना है। तो इसलिए महाराज धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है, कोई अनुचित कार्य नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। और उसी प्रसंग में जहाँ की आप चर्चा बता रहे थे कि ध्रुव जी का व्यक्तिगत ये चिंतन है, उसी प्रसंग में एक निर्णय भी ये दिया गया है कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है तो ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन सच्चाई में ये है कि करने कराने वाला वो परमात्मा होता है। स्थिति और प्रलय के मध्य में वो परमात्मा है। वो चाहेगा रक्षा करेगा, वो चाहेगा नष्ट करेगा, क्योंकि वही करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता और तप बल शंभु करई। धनुष शंकर जी का है। अब मेरा विश्वास ये कहता है कि शंकर जी की कृपा यदि इस पर होती, शंकर जी यदि चाहते, तो धनुष को कोई तोड़ने वाला व्यक्ति संसार में, जब धनुष शंकर जी का, धनुष जी ने नहीं बचाया तो तुम महाराज का 3-5 कर रहे हो। मैं अपनी बात रोकता हूँ। और आप हैं जगदीश प्रसाद जी अग्निहोत्री जी, महेश प्रसाद अग्निहोत्री जी, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। 50 मुद्राएं उमेश वाजपेयी जी की तरफ से और 20 मुद्राएं हमारे जगरूप सिंह जी की ओर से प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। कुल होता है, नहीं होता है।
एक नगर में 5 मंदिर थे। और ये अमन स्टूडियो की तरफ से भी 50 मुद्राएं समाचार। एक नगर में 5 मंदिर थे। शुक्ल जी ध्यान देना, नाम याद और नहीं, ये शुक्ल नाम नहीं है। नहीं, हम समझ रहे हैं नाम नहीं है, लेकिन पहले जो शब्द जुड़ा शब्द है। नहीं, बोलते हैं गलत हो, और बोलते गलत इसलिए हो क्योंकि सोचते गलत हो। अब तुम्हें शुक्ल भी नाम लग रहा है। अरे शुक्ल नाम नहीं है, समझो इसको, लेकिन वर्ण शुक्ल जो है, अरे शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, शुक्ल व्रत करने वाला भी हो सकता है, शुक्ल श्वेत भी हो सकता है, क्योंकि शुक्ल वर्ण हमारे का चरित्र श्वेत हो वो शुक्ल है। लेकिन अब तुम्हें शुक्ल नाम संज्ञा है, शुक्ल विशेषता है। अब तुम्हें विशेषता संज्ञा समझ में आने लगे तो इसमें मेरा बीच में मत बोल। लेकिन ये सब लोग सुन रहे हैं। ये क्या करके ना सुनो कि दीक्षित जी सुनो, शुक्ला जी सुनो। ये कह करके ये कह करके इसलिए बताने की आवश्यकता है कि जो भगवान शंकर के उपासक यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो हमारे प्रेमी हैं, और जो भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासक हैं, वो हमारी दृष्टि में सुरक्षित भी हैं, है ना। क्योंकि जे ही शुभाय अच्युत वही, यहाँ सबका विरोध मैंने नहीं किया और न चाहा है, इसलिए ये एकाधिकार है ना हमको प्राप्त हुआ। संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में चिन्हित करने का एक बात। दूसरी बात, एक नगर में 5 मंदिर थे, और 5 मंदिर जो थे उन 5 मंदिरों में एक मंदिर में भगवान शिव लिंग के रूप में विद्यमान थे, एक मंदिर में माता सरस्वती विद्यमान थी प्रतिष्ठित मूर्ति, एक मंदिर में ज्ञान नामक गण्यम का अपोमे स्वरूप था, एक मंदिर में भगवान नारायण का बड़ा ही सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप था। इस प्रकार से मंदिरों की व्यवस्था थी उस नगर में। एक भक्त के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमें विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्या चाहिए, तो विद्या की प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य का उसमें जो है उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, इसके लिए वो किसी विद्वान आचार्य के पास गया। उस भक्त ने कहा कि मुझे विद्या चाहिए, आप ये बताओ कि हम किसकी उपासना करें, क्योंकि मंदिर तो कई हैं, एक मंदिर शिव जी का है, एक मंदिर नारायण का है, एक मंदिर माता सरस्वती का है, एक मंदिर बाल ब्रह्मचारी का है, इतने मंदिर बने हुए हैं, अनेकों मंदिर हैं, लेकिन मुझे विद्या चाहिए, तो किस देव की उपासना करें, किस देवी की उपासना करें। तो उस विद्वान आचार्य ने कहा कि भाई भगवान शंकर विद्या के अधिपति हैं, जिसको विद्या की प्राप्ति करनी हो वो भगवान शिव की उपासना करे, क्योंकि भगवान शंकर गुरु रूप में है, जिसका कोई गुरु ना हो वो भगवान शिव को गुरु बना ले। तो उस भक्त ने आचार्य की बात ये स्वीकार कर ली, और उस दिन से वो भगवान शंकर की उपासना करने लगा। किस लिए करने लगा? विद्या की प्राप्ति करने के लिए। लक्ष्य उसका विद्या की प्राप्ति है, भगवान शिव की उपासना नहीं। हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना राजकुमार लक्ष्मण। लक्ष्य शिव की उपासना नहीं है, लक्ष्य विद्या की प्राप्ति है। पूजा करता रहा, बहुत समय हो गया पूजा करता रहा, लेकिन उसे उस विद्या की प्राप्ति न हो सकी जिस विद्या को वो प्राप्त करना चाहता था। विचार आया मन में कि इतने दिन हो गए भगवान शंकर की उपासना मैं कर रहा हूं और विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाई है। हो न हो, मैंने ऐसा जाना है कि माता सरस्वती से भी विद्या प्राप्त होती है, तो थोड़े दिन भगवान शंकर की पूजा हम बंद कर दें और माता सरस्वती की पूजा प्रारंभ कर दें। भगवान शंकर की पूजा बंद कर दें और सरस्वती जी की पूजा प्रारंभ कर दें। हो सकता है सरस्वती जी से विद्या की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर के मंदिर जाना उसने छोड़ दिया।
शंकर जी के मंदिर को छोड़कर सरस्वती जी के मंदिर में पहुंचा, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, पूजा होती रही, विद्या फिर भी प्राप्त नहीं हुई। फिर विचार आया कि लाओ ज्ञानाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा की, फिर भी विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। विद्या की प्राप्ति उसे अंततो गत्वा हुई ही नहीं, लेकिन भगवान उसने 3 बदल दिए। पहले शंकर जी की पूजा की, फिर नारायण की पूजा की, फिर सरस्वती जी की पूजा की। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति का यदि स्वार्थ सिद्ध न हो तो व्यक्ति भगवान को भी बदल देता है। भगवान स्वयं नहीं बदलते। आप विचार करिए कि क्या शिव जी की उपासना करने से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है? शास्त्र तो यही कहता है कि होती है, लेकिन मेरे मन में यदि स्वार्थ कूट कूट करके भर दिया गया है तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी भी नहीं। न जाने अपने जीवन में कितने भगवान हम बदल दें। ये नहीं बदलेंगे, ये वही है, क्योंकि एक ही सब है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, बहुत रूपों में हूं, लेकिन ये मेरे मन की मिथ्या सोच है, भ्रम है ये मेरा कि हमें इनसे ये नहीं मिलेगा, दूसरे से ये मिलेगा। इसलिए व्यक्ति स्वार्थ में भगवान को बदल देता है। तर्क यहां था, चिंतन यहां था। अब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कहां ले गए, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद कि कम से कम ले गए, ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही थी, ये बात उसकी प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी पूजा हो रही थी, ये बात उसकी प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त नहीं है। और तुम ये कह रहे हो, तो लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी उतार रहे हैं आरती, देवतागण उतार रहे हैं। मेरी बात का उत्तर शायद तुमने नहीं किया है और लोग समझ भी रहे हैं, और ना ही हो पाया है ना हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा, प्रयास चाहे जितना किया जाए, लेकिन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बंधन मैंने पूर्व में ही लगा दिया था कि मैंने धनुष तोड़ते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने आरती करते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने पूजा करते हुए किसी को नहीं देखा। हाँ, ब्रह्मा जी ने उतारी होगी आरती, ब्रह्मा जी ने की होगी प्रशंसा, लेकिन यदि मेरे समक्ष ब्रह्मा जी ये कह दें कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, तो मैं ब्रह्मा की बात का खंडन करने वाला नहीं हूं, ब्रह्मा की बात को अस्वीकार करने वाला नहीं हूं। लेकिन अपमान की पृष्ठभूमि बनाने के बाद यदि कोई बालक ये कहता है, बालक एक प्रतिष्ठित आचार्य नहीं, एक प्रतिष्ठित विद्वान नहीं, अगर ये बालक कहता है तो भले ही बालक कितने भी बार ये कहे कि धनुष तोड़ने वाला नारायण है, धनुष तोड़ने वाला नारायण है, लेकिन परशुराम के द्वारा उस बालक की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम कहो ये तुम्हारी अपनी भक्ति है, तुम्हारी अपनी। एक बात तुमने कही है, बच्चे हो इसलिए कही है, और बच्चे कहा करते हैं जो मन में आता है वो कहते हैं। जब जैसा विचार बना कह दिया। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी भगवान शंकर या परमात्मा स्थिति और संहार के प्रतिष्ठित अधिष्ठात्र देव हैं। उनकी इच्छा के बिना न निर्माण है और ना ही उनकी इच्छा के बिना संहार है। उनकी जब इच्छा होती है तब किसी की मृत्यु होती है। जितने भी कार्य संसार में होते हैं, वो चाहे जन्म हो, चाहे पालन हो, चाहे कुछ भी हो, सबका अधिष्ठात्र देव परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तात्पर्य धनुष का टूटना भी परमात्मा की इच्छा है। देखो, ये कहना और इसको जीना, दोनों बातों में अंतर है। तुम ये कह रहे हो, अपनी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए ये कह रहे हो कि संसार में जो भी होता है वो परमात्मा करता है और परमात्मा की इच्छा से होता है, ये कह रहे हो, लेकिन इसको जी नहीं रहे।
कहना विषय अलग है और कहने के अनुसार जीवन जीना विषय अलग है। जो व्यक्ति ये मानता है कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, उसको चाहे कितनी भी अशुभ बातें क्यों न कहो, उसके समक्ष चाहे जिसको कितना भी अशुभ क्यों न बोल दो, लेकिन ऐसा मानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से विरोध नहीं। उमाद राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखे ही जगत तो केहिसन करें विरोध। जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, जो ये मानता है कि कर्ता परमात्मा है, वो फिर संसार में किसी से कोई विरोध नहीं करता। उसकी गति परमहंस की गति हो जाती है। फिर वो सब में परमात्मा का अनुभव करता है, अच्छे में और बुरे में। लेकिन विडंबना यह है कि इसका उपदेश तो तुम दे रहे हो, लेकिन इसको अपने आचरण में नहीं उतार रहे हो। मैं नहीं मानता ये, मैं तो ये मानता हूं कि कर्म करने वाला परमात्मा है, लेकिन यदि करने वाला ये अहंकार करता है कि कर्म मैंने किया है, तो फिर उसका फल परमात्मा को नहीं बल्कि उस कर्म करने वाले को प्राप्त होता है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है, तो उसमें कहीं न कहीं ये स्वीकारोक्ति तो है ही कि धनुष मेरे द्वारा टूटा है। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि करने वाला परमात्मा है और कराने वाला परमात्मा है? तुम तो बार बार ये कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है, विरोधी नहीं है इत्यादि, उसके समर्थन में कई बातें करते हो, है ना? ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। रही बात धनुष तोड़ने वाले की आरती प्रशंसा की, तो मैंने कहा कि भाई आरती तो धनुष की भी उतारी जाती रही, आज तोड़ने वाले की उतारी जा रही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी आपने भी तो अपनी मैया का वध किया था, मैया की आरती आपने उतारी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपने मैया का वध कर दिया। ये विडंबना है। समाज में यदि कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई दिव्य कर्म कर दे या अलौकिक कर्म कर दे या भगवत कृपा से कर्म कर दे, तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये विचार करने लगता है कि जो उन्होंने किया है वही हम भी करेंगे। परशुराम ने माता जी को मारा, ये कह रहा है ना कि आपने भी अपनी माता का वध किया था, तो माता पूज्य है, लेकिन आपने वध किया था। अरे पहले ये सोचो कि जो परशुराम करेंगे क्या वो संसार करेगा, या जो शिव करेंगे वो संसार करेगा, या जो भगवान करेंगे वो संसार करेगा। भाई मैंने अपनी माता जी को मारा, तो पिताजी ने कहा वरदान मांगो, मैंने कहा माता जी जीवित हो जाए, तो माता जी को जीवन भी दिलवा दिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पिता के कहने पर माता का वध करने लगे। समाज का अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र से ये कहे कि माता जी को मार दो, तो प्रत्येक व्यक्ति परशुराम की तरह न हो जाए कि हाँ माता जी को मार दे। गहराई में आइए। और वही तुम धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हो कि आचार्य ने आज्ञा दी, प्राचार्य ने आज्ञा दी कि धनुष तोड़ दो। भाई मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कि तुम्हारी मैया ने अपराध किया है, अपनी माता को